इस वीडियो को पूरा देखना, फिर मैं बताऊंगा कि मोहन भागवत जी का एक बयान जो चल रहा है, उस बयान पे हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। और ये चर्चा हमारे देश के लिए है, तो वीडियो को पूरा आप देखेंगे। बयान ये है कि मोहन भागवत ने क्यों कहा कि 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। 3 बच्चे हर दंपति को पैदा करना चाहिए, जिससे भारत की जनसंख्या की एक डिपेंडेंसी है वो मेंटेन रहे। इस जो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो एक स्टेटमेंट निकल के आया एक सम्मेलन में, आरएसएस प्रमुख है, इन्होंने इस बात को कहा। अब इससे आपको क्या समझना चाहिए कि एक्चुअल में ये बयान कैसे एक आम जनता को, मैं सरल शब्दों में समझाऊंगा इस बयान का एक्चुअल में क्या मतलब है। ये जो चलन है हमारा, कठिन चीजों को सरल में समझाता है। देखिए, समझेंगे इस चीज को आप। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, प्रजनन दर, यानी प्रजनन दर क्या होता है, अगर आप समझ लेंगे ना, इस बयान को समझ लेंगे। किसी भी देश, मतलब भारत देश की बात नहीं हो रही, किसी भी देश समाज समूह की एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है या मां बनती है, उसे उस देश के समाज समूह का फर्टिलिटी रेट कहते हैं। जैसे यदि भारत में एक महिला अपने पूरे जीवन काल में औसतन 3 बच्चों की मां बनती है, तो भारत की फर्टिलिटी रेट मतलब 3 होगी। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि भारत की जो प्रजनन दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, एक सम्मेलन में मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया। ये बयान भारत के पक्ष में भी है, पर जो बाहर के देश की रिपोर्ट आती है वो थोड़ी सी अलग रहती है। इसको मैं और क्लियर करता हूं सरल शब्दों में कि 3 बच्चों के होने से भारत की जनसंख्या में डिफरेंस क्या आ जाएगा। ठीक है, किसी भी देश की जनसंख्या जो बढ़ती है वो कंपाउंडिंग में बढ़ती है, मतलब पहले बच्चे होंगे, फिर वो पेरेंट बनेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, ऐसे कंपाउंडिंग में बढ़ती है। मतलब अगर किसी भी देश या समाज की प्रजनन दर 2.1 है, तो वो आने वाले समय में मौजूदा आबादी को रिप्लेस कर लेगी। सिंपल भाषा में समझते हैं, 100 करोड़ अगर इंडिया का पॉपुलेशन है, तो जो एक नया जनरेशन आएगा वो 100 करोड़ को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, नहीं समझ आया? और समझाता हूं, इसको समझेंगे। इस वक्त भारत की प्रजनन दर पिछले 70 सालों में कितनी बदली है, समझाता हूं। यूनाइटेड नेशन के डेटा के मुताबिक भारत की मौजूदा प्रजनन दर 2 के आसपास है। मतलब एक महिला औसतन अपने जीवन काल में 2 बच्चों को जन्म दे रही है। ठीक है, और 2019 के आंकड़े में था 2.1.2, क्योंकि धीरे धीरे घटकर 2023 का डेटा है 1.975। मतलब एक महिला मतलब 1 से 2 बच्चे रख रही है। अगर हमको जनसंख्या मेंटेन करना है तो 2.1 जो जनसंख्या कम, 2.1 में जितनी रहेगी उतना ही रिप्लेस होगा, जनसंख्या कम नहीं होगी। जनसंख्या कम होने के भी अपने नुकसान होते हैं, क्योंकि उसमें जवानों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन रिपोर्ट 2062 में भारत की आबादी होगी 170 करोड़। अभी हम लोग 140 से 50 करोड़ के करीब है, चाइना को हमने पछाड़ दिया है, पहुंच जाएगी। अगर वो पीक पे होगी 2062 में, यानी जनवरी से जुलाई के बीच जनसंख्या में गिरावट आएगी, और 2063 में भारत की आबादी में 1.5 लाख की कमी होगी। ये एक रिपोर्ट है, ऐसा होगा 2062 तक। पर भारत में जो प्रजनन दर है वो कम हो रही है। अब जब प्रजनन दर कम होती है तो उससे क्या होता है, जनसंख्या में गिरावट आती है। जनसंख्या में गिरावट आने से होता क्या है कि जो बुजुर्गों की जनसंख्या है वो बढ़ जाती है, और जो यंग जनरेशन है वो कम होता है। जितना यंग जनरेशन कम होगा, तो जो आपके काम करने वाले लोग यंग होते हैं ना, उनकी संख्या कम हो जाती है। और उससे क्या होता है, अगर जनसंख्या वहां पे कम हो जाएगी, उससे क्या होगा कि आपकी जो दुनिया को चलाएंगे, मतलब भारत को चलाने वाले लोग, जो यंग पॉपुलेशन है, कम मिलेंगे। उसकी वजह से ये स्टेटमेंट आया। क्या मौजूदा प्रजनन दर नीचे आने से चिंता है? अगर 3 बच्चे, पॉपुलेशन एक्सपर्ट मनु गौर बताते हैं कि भारत की प्रजनन दर अगर 2.1 मतलब
एक महिला 2 बच्चे नहीं, उससे कम देर वो बच्चे अगर उनके जीवन काल में होते हैं तो भारत का पॉपुलेशन कम होगा। जैसे जैन का कम है, पारसी समुदाय का कम है। और यूएनए के रिपोर्ट के मुताबिक अगर लंबे समय तक प्रजनन क्षमता में गिरावट आएगी तो जनसंख्या गिर जाएगी किसी भी देश की, और जनसंख्या गिर जाएगी तो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाता है। कहने का मतलब कुल आबादी में काम करने लायक लोगों का हिस्सा घटता है, यंग जनरेशन नहीं रहेंगे, बूढ़े लोग आ जाएंगे, जिससे देश को नुकसान होता है। भारत अभी 2.1 प्रजनन दर के साथ है। इससे कम होने पर इंडिया की जनसंख्या की कमी आना चालू हो जाएगी। सरल शब्दों में समझेंगे, एक पीढ़ी अपने बराबर की अगली पीढ़ी को तब रिप्लेस करेगी जब उसका रेशियो होना चाहिए प्रजनन दर 2.1, है ना। मतलब एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म दे और 10 महिला में से एक महिला 3 बच्चों को जन्म दे, तब ये 2.1 का रेशियो आएगा। और इसी को लिंगानुपात को बनाए रखने के लिए जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां होना भी आवश्यक है। ये सब देखते हुए मोहन भागवत जी ने एक सम्मेलन में कहा कि भारत में हर कपल को 3 बच्चे करना चाहिए ताकि हमारा प्रजनन दर सही रहे और हमारा जनसंख्या रिप्लेसमेंट सही हो। जैसा देश चल रहा वैसा चले। अगर जनसंख्या कम होगी तो काम करने वाले जवानों की जनसंख्या कम हो जाएगी, बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, जिससे डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा। जनसंख्या ज्यादा होगी तो संसाधन ज्यादा इस्तेमाल होंगे। इसलिए एन एन एवरेज एक कपल को 3 बच्चे रखना चाहिए, जिससे भारत की जनसंख्या अच्छी बनी रहे और हमारा जो देश है वो आगे बढ़े। ऐसे हर किसी को नहीं करना है, पर आपका जो प्रजनन दर है वो 2.1 होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस वीडियो में कमेंट में मुझे जरूर बताना, और सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, धन्यवाद सभी।